उत्तराखंड में 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर राज्य सरकार ने आदेश जारी किया है कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर खाद्य पदार्थ बेचने वाले दुकानदारों को फूड लाइसेंस लेना होगा, अपना नाम लिखना होगा, जिसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सवाल उठाए। क्या कहना है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का इस मुद्दे पर, ये देखिए। धामी सरकार की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है कि कांवड़ यात्रा मार्गों पर जो भी लोग खाद्य पदार्थ बेचेंगे उनको फूड लाइसेंस लेना होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और अपना नाम भी उस जो खाद्य पदार्थ बेचते हैं उसको प्रदर्शित करना होगा। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मौजूद है, उनसे बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि क्या एक कागज के टुकड़े से खाना शुद्ध हो जाएगा, ये क्यों कहा गया, उन पर बात करते हैं। अब फूड सेफ्टी के तहत आप ये आदेश निकाल रहे हैं, तो क्या राज्य के दूसरे इलाकों में देवभूमि में और जगह भी तो, वहां भी तो खाने ढाबे हैं, वहां भी ठेलियां लगती हैं, रेहड़ियां पटरियां लगती हैं, क्या वहां के लोगों को शुद्ध खाना नहीं चाहिए? देश दुनिया के पर्यटक आते हैं वहां, उनको भी तो शुद्ध खाना चाहिए। 4 धाम यात्रा ये इतनी महत्वपूर्ण यात्रा है, क्या इसमें शुद्ध खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी? अभी नंदा रात जात होगी, 12 साल बाद होती है, तो बहुत बड़ा समागम होगा, क्या उसमें लोगों को शुद्ध खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी? केवल भैया कांवड़ में ही एक है। और फिर पिछले साल आपने न्यायिक फटकार खा ली है, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी ऐसा ही मिलता जुलता आदेश निकाला था और जबरदस्त न्यायिक फटकार खानी पड़ेगी। तो अब इनका इरादा क्या है मैं भगवान जाने, लेकिन भाई मैं इतना जरूर जानना चाहता हूँ, क्या ये 4 धाम यात्रा देवी यात्रा नहीं है, जिसमें दुनिया भर के लोग नहीं आते, या पर्यटक जो सारे उत्तराखंड में आते हैं उनको अच्छा खाना नहीं मिलना चाहिए? क्या देहरादून वासियों को शुद्ध खाना नहीं मिले? फोटो का आटा तक नकली आ रहा है यहाँ, और नकली आटा, नकली तेल, नकली घी, नकली पनीर, नकली मावे का सबसे बड़ा विक्रय स्थल देहरादून है, और मुख्यमंत्री जी की नाक के नीचे है। फूड सेफ्टी एक्ट की धज्जियां उड़ रही है, तुमको उसकी चिंता नहीं है? मुख्यमंत्री मुस्तफा धामी ने कहा है कि अब पिछले सालों में देखा गया थूक जिहाद जैसी घटनाएं हो, इसलिए ऐसा आदेश क्या हो सकता है? भैया खूब लड़ाई छेड़ो, लेकिन लड़ाई हमारे छोटे भाई हैं, उनको कहना चाहूंगा भ्रष्टाचार के खिलाफ छेड़ो, जो विकास के खिलाफ, विकास में जो असंतुलन हो रहा है उस असंतुलन के खिलाफ लड़ाई छेड़ो। जो आज 4 धाम यात्रा में दूसरी चीजों में कुप्रबंधन चारों तरफ दिखाई दे रहा है, उस कुप्रबंधन के खिलाफ लड़ाई छेड़ो। याद का मतलब लड़ाई तो है ना, तो बहुत सारे क्षेत्र में लड़ाई छेड़ने के लिए। अरे थूकने वाला तो मनोरोगी है, जो मानसिक विकार वाला है, वो उनका धर्म ऐसा है जो थूके हुए खाने को पसंद करेगा। ऐसा थूकने वाला मनोरोगी किसी भी धर्म का मानने वाला हो सकता है। अब एक हमारी बहन हिंदू थी, वो 6 महीने से अपने मालिक को जो है पेशाब से आटा गूंथ करके खाना खिला रही थी। अब क्या कहोगे भाई, ये बातें जो है व्यक्तिगत अपराध है, और उनके अपने कारण है, उनके कारण समाज को बांटने की कोशिश मत करो। मैं एक अपनी जवानी, अपनी चमक, अपनी धमक, अपने धागड़पन को इन चीजों में खर्च क्यों कर रहे हो? 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हुई और अब 9 दिन पहले ये आदेश जारी किया गया। ऐसे में जो ठेले रेहड़ी पटरी वाले, क्या वो इतने दिनों में फूड लाइसेंस बना पाएंगे? भाई इस तकनीकी पक्ष में जा ही नहीं रहा हूँ, ये तो वो जाने, सरकार जाने। मगर एक बात मैं जानता हूँ, या तो सारी जगह फूड सेफ्टी एक्ट का कड़ाई से पालन करो। फूड सेफ्टी एक्ट सब जगह लागू है, ऐसा नहीं है लागू नहीं। राज्य का फूड सेफ्टी एक्ट हमारा बनाया हुआ है, बड़ा कड़ा फूड सेफ्टी एक्ट है, उसको लागू करिए और सारे राज्य के लोगों को अशुद्ध चीजें। अरे जब कोटू का आटा व्रतियों को नकली मिल रहा है,
उसमें मिलावट हो रही है, तो फिर तुम कब जगोगे? यदि जगह हो तो फिर सारे राज्य में जगो। ये एक ही कांवड़ी की तरफ क्यों जग रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ। तो जगो वहां भी, लेकिन कांवड़ी की तरफ क्यों जगो? सारे देश के अंदर जगो, 4 धाम यात्रा में भी जगो, यहाँ भी जगो। यदि कुछ बताने को नहीं है, कुछ बताने के लिए चाहिए तो अलग बात है, क्योंकि पंचायतों के चुनाव आ रहे हैं, लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या किया धाकड़ साहब, तो वो वहां बताने के लिए कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो शायद इसलिए कुछ इसको खोज करके लाए तो अलग बात है। तो ये थे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, जिनका कहना है कि जो आदेश जारी किया गया है वो सिर्फ इसलिए जारी किया गया है कि जो सरकार के पास कुछ कहने के लिए नहीं है, क्योंकि पंचायत चुनाव चल रहे हैं, इस तरह की स्थिति पैदा हो रही, सवाल पूछ रहे हैं लोग, उस सवालों के जवाब सरकार के पास नहीं है। शायद इसी तरह इसको दिखाने के लिए इस तरह के आदेश जारी किए गए हैं। अपने सहयोगी मोनू राजपूत के साथ नासिर हुसैन, खबरें अभी तक, देहरादून।